ठीक है। हाँ, लिख लिया आपने ये सब? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे यही स्क्रिप्ट लेते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। अभी इस स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमें देखना है टाइम, यानी कौन सा टाइम है। सबसे पहले तो देखो कौन सा टाइम है, पीरियोडिकल टाइम है। पीरियोडिकल टाइम है यानी कि होगा कुछ 1300 1400, उससे भी पहले का हो सकता है। एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है, लेकिन उसके आसपास का ही होगा। ठीक है, 13 1400। जैसे हम 2000 का या 1900 का समय देखते हैं, उसके अंदर भी और डीप जाकर हमें देखना है। अगर किसी सीन के अंदर जाते हैं तो ये देखना है कि दिन का समय है या रात का समय है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चेक क्या करना है, और फिर आपको बताऊंगा कि क्यों चेक करना है। ठीक है, ये समझ गए? ये चेक कर लिया हमने, सीन के अंदर ये चेक कर दिया। ये कैसे चेक करेंगे? सीन्स के अंदर लिखा रहता है, सीन्स के अंदर पढ़ के हमको समझना है, और ऊपर भी लिखा रहता है एक्स्ट इंड, ये सब चीज़ें भी, सॉरी, डे नाइट, ये सब भी लिखा रहता है। इवनिंग आपने स्क्रिप्ट में देखा ही होगा। ठीक है, ये सब लिखा होता है। या फिर आप अगर किसी स्क्रिप्ट में पढ़ते हो कि वो अपने दोस्त के पास ऑफिस में गया, या फिर उसने ऑफिस में बात की, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ऑफिस दिन में गया होगा। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी, अगर रात में उसका ऑफिस नहीं चलता होगा तो आपको पूरा बात स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा जनरली दिन का समय है या रात का समय है। वो आपको खुद को क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है स्क्रिप्ट देखकर। एनालाइज करना। हाँ, सबसे पहले चेक कर लिया टाइम। अब आपको बिहेवियर चेक करना है। किसका चेक करना है? सबका, नॉट फॉर योर कैरेक्टर। मैं हमेशा बोलता हूँ सबका, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका है। सबसे पहले आपका कैरेक्टर भी, आपके कैरेक्टर का बिहेवियर चेक करो सबसे पहले। उसके बाद सारे कैरेक्टर का बिहेवियर चेक करो। बिहेवियर मतलब आपके साथ नहीं, अभी फिलहाल जनरल बिहेवियर चेक करना है। जनरल, कि आपके कैरेक्टर का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, कि गुस्से वाला आदमी है, हैप्पी वाला आदमी है, क्या फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, या इस सीन के अंदर भी क्या बिहेवियर, वो क्या बिहेव कर रहा है लोगों के साथ, वो भी आपको जज करना है। ये सब जज करना है। ठीक है। तीसरा आता है प्लेस, कौन सी जगह पे हैं, ये भी मैटर करता है। ठीक है। हाँ, ये प्लेस के साथ एक चीज और ऐड कर लो, सिक्स, रिलेशनशिप। पांच है लेकिन छह कर दो उसको। ठीक है, लिख लिया आपने? हाँ। ठीक है, तो पहले मैं रिलेशनशिप का बता रहा हूँ। रिलेशनशिप चेक करना है कि एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कि भाई वो जो आपका कैरेक्टर है उसका बाकी कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है। याद रखना, सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को चेक नहीं करना है जिनके डायलॉग्स हैं। जिनके डायलॉग्स नहीं भी हैं लेकिन आपके सीन के अंदर हैं वो लोग, आपको सबके साथ चेक करना है। क्योंकि किसी जी। के प्रेजेंस से भी आपके डायलॉग पे फर्क पड़ता है, ये आपको पता ही होगा रियल लाइफ में। अगर कोई हाँ। इंसान बात नहीं भी कर रहा है लेकिन उसके प्रेजेंस से हमारे बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर आपके पापा आपके सामने तो आप अलग तरीके से बात करोगे, आपके टीचर आपके सामने तो थोड़ा अलग तरीके से नर्वसनेस शायद आपको होगी। अगर आपके दोस्त आपके साथ हैं तो उनके साथ आप अलग तरीके से बात करोगे। इवन कोई आपसे बात ओके। नहीं भी कर रहा है तो भी आपका खड़े होने का तरीका भी अलग होगा, आपके देखने का तरीका अलग होगा, आपके बैठने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी जरूरी है सबके साथ। जी। आप बिहेवियर बता दिया, प्लेस बता दिया, टाइम बता दिया, सॉरी प्लेस नहीं बताया। प्लेस में ये चेक करना है, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि जगह कौन सी है। जगह का भी इफेक्ट पड़ता है। आप ऑफिस में हो तो आपका अपने आप ही एटीट्यूड चेंज नहीं हो जाता ऑफिस में जाने के बाद? तो हाँ, तो दैट इज फॉर योर कैरेक्टर एंड सीन। अब ये दो आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी इंपॉर्टेंट है बराबर से, इनको कम ज्यादा नहीं कर सकते हम। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी चेक करने हैं, लेकिन ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दो के अंदर भी अगर मैं ढंग से बात करूँ ना, तो कॉन्फ्लिक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये आराम से इंसान को दिख जाता है सीन के अंदर, ये शो हो जाता है। क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आपका मेन मोटिव क्या चल रहा है सीन के अंदर, यानी मेन स्टोरी क्या है, या मेन आपका बोलते हैं ना बॉडी क्या है सीन की, जिसके ऊपर कहानी घूम रही है। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। मेन स्ट्रेस क्या है, आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मान लो आपको, आप मान लो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो किसी सीन के अंदर अपने दोस्त को, और हार्ट अटैक आ रहा है, और उसको दिल की धड़कन बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और उसको जल्दी से आप हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब जल्दी से उसका इलाज हो जाए। तो आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको दोस्त को जल्दी से जल्दी पहले पहुंचाना है हॉस्पिटल में, ये आपका मेन मोटिव है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पकड़ के आप
आपकी एक मेन टेंशन जो होगी ना, बाकी सब टेंशन भी फ्लक्चुएट होती रहेंगी, डिपेंड करता है बाकी सब चीजों पे, लेकिन मेन टेंशन तो आपकी बनी रहेगी। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। समझ गए। हाँ, एंड ये आता है मूवमेंट बिफोर। इसके बारे में आपको पता ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मूवमेंट बिफोर वही है कि अभी जो आप कर रहे हो, आप मुझसे बात भी कर रहे हो, तो थोड़ी देर पहले आप क्या कर रहे थे, या थोड़ी देर पहले ऐसी कौन सी चीज हुई जिसका रिएक्शन आप अब दे रहे हो। आप समझ रहे हो बैक मैं क्या स्टोरी। करूँ? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी काफी एक्टर्स ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा, जो सीन शुरू करते हैं तो बीच में तो फिर भी ठीक रहते हैं, लेकिन जब शुरू होता है ना सीन, बिगिनिंग, तो शुरू में उनका ब्लैंक रिएक्शन होता है हमेशा, जबकि वो इवन उनको मेरा शुरू। भी होता है, मैं भी जो जल्दबाजी जब कर लेता हूँ मेरा भी होता है वैसे। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये लगना नहीं चाहिए आप एक्टिंग करने आए हो, या आप ऑडिशन देने आए हो, या वीडियो बनाने आए हो। नहीं, लोगों को तो ये लगना चाहिए ये तो पहले से ही, ये तो पहले से ही बाबर है, ये तो पहले से ही अकबर है, ये तो पहले से ही दुकानदार है, ये तो जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हो इसका रोज का काम है। लोगों को ये फील नहीं होना चाहिए कि एक्टिंग कर रहा है, लोगों को ये फील होना चाहिए अरे ये तो प्रत्युष है ही नहीं, ये तो वही आदमी है यार, ये तो रोज करता है ये काम। तो वो कैसे आएगा? वो मोमेंट बिफोर से आएगा, उसकी हिस्ट्री को जानकर आएगा, और हिस्ट्री ही नहीं, उसके साथ क्या घटा है। मूवमेंट बिफोर सिर्फ थोड़ी देर पहले का समय नहीं होता, वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी पूरी जिंदगी में, हिस्ट्री में क्या घटा है, उसका भी क्या चल रहा है, हाँ। एक इम्पैक्ट उसके इनडायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस माइंड पे हमेशा रहता ही है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे हम बोलते हैं कि किसी बच्चे को बचपन में ज्यादा सताया होता है तो बड़ा होकर वो ज्यादा क्रूर बनता है, आपने पढ़ा होगा। जैसे एक वॉचमैन का भी हो गया सर, अब वॉचमैन का सर बोलो। हाँ हाँ, तो वॉचमैन का कोई डायलॉग हो गया तो वो कैसे करेगा वैसे? हाँ, तो वही सब चीजें डिपेंड करती हैं इन सब चीजों पे। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया ना? हाँ। ठीक है। अब अगली बार कोई भी सीन जज करो ना, तो ये 6 चीजें चेक करना हमेशा। ठीक है, ठीक। उसके बाद आप पाओगे कि काफी हद तक आपने सीन को अच्छे से समझ लिया है और सही तरीके से समझा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और जरूरी है, वो क्या है? अगर ये सारी चीजें आपको पता है फिर भी आप ढंग से जज नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे? अगर एक चीज नहीं है तो आपके अंदर क्या नहीं है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो है ही, कंसंट्रेशन तो सब में चाहिए। याद रखो, कंसंट्रेशन ऐसी चीज है जो सब में चाहिए। हर चीज में कंसंट्रेशन काम करेगी, हर चीज के अंदर, चाहे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो चाहे एक्टिंग कर रहे हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना कंसंट्रेशन के हो सकता है। वो है ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन। ओके। हाँ, अगर आपने स्क्रिप्ट को ही ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया तो जो अभी 6 चीजें मैंने बताई थी उसमें आप सही चीज नहीं डाल पाओगे, गलत डाल दोगे। डन डन डन। समझ रहे हो? अब इसके बाद भी एक स्टेप आता है। अगर वो चीज नहीं हुई तो भी गलती हो जाएगी अपन से। वो क्या है? इमेजिनेशन। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो अपने आप दिमाग में पिक्चर बनती है कि नहीं बनती? अपने आप पिक्चर बनती है। और जो इमेजिन करोगे आप वही एक्ट करोगे रियल लाइफ में। तो आपकी इमेजिनेशन भी ऑब्जर्वेशन की तरह क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। वैसे इसके ऊपर काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम करेंगे आगे जाके, वो है बुक्स, या फिर हम स्क्रिप्ट भी जो रीड कर रहे हैं ना, इससे भी ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होगी। कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन। हाँ, चाहे तो इसको वैसे पता है आपको, लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ आगे। ठीक है, यहाँ थे हम लोग। यहाँ हम ये कह देना आवश्यक समझते हैं कि इस नाटक में प्रताप सिंह का जो चरित्र चित्रित किया गया है उसमें इतिहास का बहुत ही कम उल्लंघन किया गया है। वो प्राय इतिहास का ही अनुधावन करता है, फिर भी उन्होंने उसे बहुत ही उज्जवल और महत्व बना दिया है। और इतिहास की लगाम को मानते हुए किसी चरित्र को इतना ऊंचा उठा देना साधारण कलम का काम नहीं है। हमारा साधारण सुपरिचित इतिहास अकबर के चरित्र के उस पहलू को, जिसके कारण खुशरोज वाली घटना घटित हुई थी, इस रूप में हमारे सामने नहीं रखता है जिस रूप में इस नाटक ने रखा है। यानी खुशरोज वाली घटना को ये अलग तरीके से रख रहा है द्विजेंद्र लाल राय, जो राइटर है इस नाटक के अंदर, उन्होंने अलग तरीके से रखा है। किसको? खुशरोज वाली घटना को। ठीक है, और इस कारण बहुत से दर्शक और पाठक इससे असंतुष्ट होते हैं, इस वजह से, क्योंकि काफी दर्शक ऐसे हैं जिन्हें इतिहास की जानकारी है, रियल इतिहास की जानकारी है। ठीक है,
परंतु इस विषय में यदि वे तटस्थ होकर विचार करें और उन सब घटनाओं की बारीकी से जांच करें जिन्हें इतिहास स्वीकार करता है, तो उन्हें अकबर चरित्र का ये पहलू अवास्तविक नहीं जान पड़ेगा। मगर अगर वो ढंग से उसको जज करेंगे, ढंग से एनालिसिस करेंगे, तो वो ये देखेंगे कि द्विजेंद्र लाल राय ने इस नाटक के अंदर भी अकबर की उस घटना को उतना नकली नहीं बनाया, उतना इमेजिनेटिव नहीं बनाया, रियल ही बनाया है। ठीक है, कामों के हिसाब से। परंतु हृदय का परिचय देना इतिहास का कार्य नहीं है। इतिहास से इतिहास से हम इसकी आशा भी नहीं रखते। नाट्यकार द्विजेंद्र बाबू को इतिहास की उसी कार्यवाही में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी है। उसके बीच हृदय का परिचय परिस्फुट करना पड़ा है। ये दूसरा वर्ड है, एक इसको लिख लो एक बार प्रत्युष, ये लिखवाया था, परिस्फुट है। एक और वर्ड था, क्या मतलब? ये प्रस्फुटित होता है एक वर्ड, इसको चेक करना है। इसका वर्ड मुझे अभी ध्यान नहीं है, इसको चेक करेंगे हम लोग। इसको लिख लो। हाँ, परिस्फुट करना पड़ा है। वैसे प्रस्फुटित होता है एक वर्ड, वो है आई थिंक, ये चेक कर लेंगे बाद में। प्रस्तुत नहीं, प्रस्फुटित होता है, प्रस्फुटित अभी आगे आएगा। प्रस्फुटित करना पड़ा है और समस्त घटनावली के मध्य कार्य कारण संबंध आविष्कार करके नाटक का अभ्यंतरीण विकास दिखाना पड़ा है। इसी के लिए इतिहास कई स्थानों में कुछ विकृत हो गया है, बहुत से स्थलों में। यहाँ से आप पढ़िए, एक सेकंड, यहाँ से आप पढ़ोगे थोड़ा, हाँ अच्छे से पढ़ना, क्लियर पढ़ना। ठीक है, कोशिश करो क्लियर पढ़ने की जितना पढ़ सकते हो। स्टार्ट। ठीक है सर। मेरा सर कौन सा पेज है मैम? ये हमारा पेज है नंबर 7 एंड ये यहाँ से देखो, दिख रहा होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक। बहुत से स्थल, ठीक है। बहुत से स्थलों में बहुत से स्थलों में द्विजेंद्र लाल ने मैं बता देता हूँ, इस बुक के अंदर कई वर्ड ऐसे जो एक साथ ले लिए गए हैं, आपको खुद को समझना होगा। ये पुरानी बुक में क्या है, ऐसा मिसप्रिंट हो जाते थे। मिसप्रिंट ना भी बोलो तो टाइपराइटर मिस्टेक होती थी, तो वो आ ही जाते थे एक साथ। और ये काफी बार होगा, ऐसे ध्यान रखना। ये जो ने हो गया या के हो गया, देखो ये के हो गया, देखो यहाँ पे औरंगजेब के एक साथ आ गए, तो आपको खुद को अलग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ करो। बहुत से स्थलों में द्विजेंद्र लाल ने अपने किसी चरित्र को जिस प्रकार समझा है। प्रत्युष एक सेकंड, ठीक है, प्रत्युष कंटिन्यू करो। बहुत से स्थलों में द्विजेंद्र, एक सेकंड रुक जाओ। ये मैं एक बार बता देता हूँ निशा, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग का वो है जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन आता है ना, स्टार्टिंग में जो आता है। हाँ, देखा की स्टार्टिंग में काफी लंबा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। मैं तो ऐसा डिस्क्रिप्शन कहीं देखा ही नहीं किसी और बुक में। किसी और बुक में नहीं देखा, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन में आप दोनों को बता देता हूँ इसकी खास बात क्या है। ये डिस्क्रिप्शन, ये बुक जब छपी थी ना, ये द्विजेंद्र जी ने जब इस किताब को लिखा था, जब लिखने के बाद प्रकाशित नहीं कर पाए थे, उसके बाद इसको उन्होंने, ये नाटक तो लिख लिया था, ये नाटक उसके बाद किसी और ने इसको प्रकाशित किया है, तो उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन लिखा है। उन्होंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया है कि इस नाटक के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर कैसे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना उनमें नकलीपन दिया गया है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है इसके अंदर। हाँ, और इसलिए बस वही चीज हम कर रहे हैं। तो एक सेकंड कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ प्रत्युष कंटिन्यू। बहुत से स्थलों में द्विजेंद्र लाल ने अपने किसी चरित्र को जिस प्रकार समझा है, प्रचलित मत और विश्वास के प्रतिकूल होकर भी उसी प्रकार उसे चित्रित किया है, जैसे उनके अकबर और औरंगजेब के चरित्र। इतिहास की, रुको एक मिनट, रुको। यहाँ तक का मतलब बताओ निशा, आप यहाँ तक का मतलब बताओ। बहुत से स्थलों में द्विजेंद्र लाल ने अपने किसी चरित्र को जिस प्रकार समझा है,
अपने किसी चरित्र को जिस प्रकार समझा है, प्रचलित मत और विश्वास के प्रतिकूल होकर भी उसी प्रकार उसे चित्रित किया है, जैसे उनके अकबर और औरंगजेब के चरित्र। अच्छा, मतलब उन्होंने जैसे कि प्रचलित मत और विश्वास के प्रतिकूल होकर भी उसी प्रकार समझा। हाँ राज, आवाज आ रही है आपको? बहुत से स्थलों में द्विजेंद्र लाल ने अपने किसी चरित्र को जिस प्रकार समझा है, प्रचलित मत और विश्वास के प्रतिकूल होकर भी उसी प्रकार से, मतलब उन्होंने औरंगजेब और अकबर का जो हाँ सर, चरित्र। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? हाँ हाँ, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना स्क्रिप्ट वाली? हाँ, स्क्रिप्ट वाली दिख रही है सर मेरे को। ठीक है, आप कंटिन्यू रहो। आप बीच में हम पढ़ रहे हैं तो आपको भी मैं बताऊंगा, बस कंटिन्यू देखो, ठीक है? ओके। और आपका आपका अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। कैमरा ऑन कर लो, आ, आप दिख नहीं रहे हो। चलेगा सर, मैं कैमरा अभी इधर बैठा हूँ थोड़ा एक साइड में। मैं ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि अगर कैमरा ऑन कर पाओ अगर बाद में, ठीक है? चलेगा एक बार सर, देख लो। चलेगा चलेगा। हाँ ठीक है निशा, सॉरी, कंटिन्यू करो आप। ये मैंने ना स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं है तो इतना समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं नहीं नहीं, ये वाला सुनो। ये वाली 3 लाइन मैंने इसलिए पूछी कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ये 3 लाइन ढंग से पढ़ो वापस से, आपको समझ में आ बहुत जाएगा। से स्थलों में, यानी कि बहुत सारी जगहों में ये कहानी के अंदर, प्ले के अंदर द्विजेंद्र लाल ने, ये लेखक होंगे, अपने किसी चरित्र को जिस प्रकार समझा है, प्रचलित मात्र और विश्वास के प्रतिकूल होकर भी उसे उसी प्रकार उसे, मतलब जैसा है वैसा उन्होंने दिखाया है, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। जैसे अकबर और औरंगजेब के चरित्र, मतलब अकबर का जो जैसा भी वो था ना, बिहेवियर या चरित्र, कैरेक्टर, औरंगजेब का भी कैरेक्टर सेम उन्होंने रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो जो बोल रहे हैं ना, जिनको बोलना है वो अनम्यूट करके बोलना, उसके बाद दोबारा म्यूट कर देना, क्योंकि आवाज़ आ रही है, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, जो लोग भी अभी ज्वाइन हुए हैं या आगे से जो भी ज्वाइन होगा हर दिन, तो वो लोग ज्वाइन ज़रूर लिखो ग्रुप के अंदर, ताकि एक अपडेट जाए कि आज कौन कौन ज्वाइन हुआ था। ठीक है? आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है ज्वाइन। राज, आप लोग ज्वाइन लिख दो व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप ज्वाइन हुए थे आज, ताकि एक अपडेट चला जाएगा। निशा, आप भी लिख दो। प्रत्युष, एक बार वापस से लिख दो। आपने लिख दिया था, लेकिन एक बार वापस से लिख। ठीक है, प्रत्युष बात कर रहा है। ठीक है, निशा कंटिन्यू। हाँ सॉरी, आप बता रही थी, राइट? अनम्यूट करो निशा। सॉरी, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये स्टोरी है, ये जो बुक है, जो भी कहानी हम पढ़ रहे हैं या जो भी प्ले है, इसमें बहुत सारी हाँ जगहों पर द्विजेंद्र लाल ने, ये हाँ। लेखक हैं, ये ट्रांसलेट किया है ना इन्होंने, अनुवादक है ना ये, राइटर तो कोई और थे, मैंने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा सा। नहीं, राइटर तो द्विजेंद्र नहीं, राइटर द्विजेंद्र लाल जी ने ही इसी को लिखा है, लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हो ना, हाँ, एक्चुअली ये किसी और ने लिखा है। यहाँ पे जो यहाँ पर वो बता रहा है द्विजेंद्र लाल जी के बारे में। अच्छा, ओके। तो बहुत से स्थलों हाँ में द्विजेंद्र लाल ने, जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं उसमें अपने किसी चरित्र को, यानी कि जो भी कैरेक्टर उन्होंने स्टोरी में रखा है, उसके कैरेक्टर को, कैरेक्टराइजेशन जो भी किया उन्होंने पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जितने भी हैं, उसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, जैसा है वैसा दिखाया है। एग्जाम्पल लिया है अकबर और औरंगजेब का कैरेक्टर, जैसा था अकबर थे और औरंगजेब जैसे थे, ठीक है, वैसे उन्होंने दिखाया, लिखा है। ओके ओके ओके। राज, यहाँ से स्टार्ट करो पढ़ना। ये है ना, ये इतिहास, यहाँ से। हाय राजेंद्र भाई, नमस्कार राजू भाई, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। ठीक है सर, बाद में बात करते हैं, अभी सर क्लास खत्म हो जाने दो। हाँ राज, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, यहाँ से पढ़ो इतिहास, यहाँ से। कहाँ से सर? रा हाँ 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 यहाँ से देखो। हाँ, ओके 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 सर, पढ़ता हूँ।
इतिहास की ये सब विकृतियां हैं, तो उनके इच्छा अनुसार हुई है, परंतु उनके विकृतियां अनेक विकृतियां ही है ना सर? अनेक हाँ ये विकृतियां हैं पर अनेक है, ये अनेक है। ओके ओके, परंतु परंतु हाँ ओके, परंतु अनेक विकृतियां ऐसा भी है जो उन्हें नाटक के प्रयोगजनक के प्रयोगजन के प्रयोजन प्रयोजन हाँ प्रयोजन हाँ प्रयोजन के अनुसार, ये क्या है, अगत्या। अगत्य अगत्य आगत्या करनी पड़ी है। अगत्य सर मेरे को मालूम नहीं होता क्या होता है ये। अगत्य मतलब होता है उन्होंने रोकनी पड़ी है उनको, अच्छा रोकनी रोक, पड़ी है ओके ओके, अगत्य। पड़ी है। और प्रयोजन मतलब निशा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रयोजन? योजना। प्रिपरेशन हाँ नहीं, नाटक के प्रयोजन के अनुसार। मतलब नाटक की योजना, यानी कि योजना को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग या प्लानिंग, प्रोसेसिंग। योजना को तो प्लानिंग ही होगा। हाँ हाँ राइट, प्रयोजन वही होता है नाटक के प्रयोजन के लिए, जब हम जो काम कर रहे हैं योजना के लिए, नाटक के लिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ कंटिन्यू। शाहजहां और नूरजहां में इतिहास ने नाटकों के केवल कंकाल कंकाल के गढ़ने में सहायता की है। उनके अभ्यंतरिक, जी क्या है, अभ्यंतरिक आभ्यंतरिक अभ्यंतरिक अभ्यंतरिक, एक मिनट रुको सर, स्क्रीन गई। अभ्यंतरिक, ये सर छोटा बड़ा आप कर रहे हो क्या इसको? नहीं मैंने नहीं किया, आपका यार होगा, एक ही है यहाँ पे तो स्क्रीन। हाँ ओके ओके, उनके अभ्यंतरिक कम क्रम क्रम क्रम, दैट इज नॉट कम, क्रम ये है, थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा मिटा हुआ है, ऐसे है। क्रम विकास। अच्छा क्रम लिखा है वो, ओके सॉरी। हाँ, और एक क्रम के साथ डैश है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि ये वर्ड भी उसके साथ में ही है, ये वाला वर्ड, क्रम अच्छा अच्छा, विकास, यहाँ पे यहाँ तक। हाँ हाँ और आपको एक बार सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वापस से आप सबको बता देता हूँ, ये जो पुरानी बुक्स है ना, पुरानी बुक्स में जो ये होता है, जैसे मे लिखा हुआ है इसके साथ में, ये जो को लिखा हुआ है, ये टाइपराइटर मिस्टेक है। ये क्या है कि आपको एक साथ मिलेंगे, सारी जगह मिलेंगे, ये आपको पूरी बुक में मिलेंगे। तो ये आपको खुद से दिमाग में रखना है कि वर्ड इतना सा है, वर्ड ये है, और मे वही है जो हम मे को के यूज हाँ। करते अब हैं। जैसे ये इतिहास हो गया और को अलग है, तो ये हाँ ये मिला के रख दिया ये है। अलग ही है, अलग ही है, ये पुरानी बुक है, इसलिए उसके टाइपराइटर की मिस्टेक है। सो इसको इग्नोर दैट, बट आपको लेना उस हिसाब से जैसे ये अलग होता है, ठीक है, उसी तरीके से लो। ओके ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। कंटिन्यू। हाँ विकास, कहाँ गया? हाँ विकास, विकास इतिहास को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। प्रताप सिंह, दुर्गादास और गोविंद सिंह के चरित्र में नाट्यकार ने केवल एक ही पहलू को स्पष्ट किया है। ठीक है, अभी एक काम करो, अभी थोड़ी देर प्रत्युष तुम पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा फिर होगा, तुम पढ़ो। ये सर हिंदी सर बहुत संस्कृत जैसी लग रही है मेरे को। ये हिंदी थोड़ी शुद्ध हिंदी इसमें ज्यादा आ रही है, इसलिए आपको लग रही है। ये हिंदी पढ़ोगे तभी तो स्क्रिप्ट आराम से समझ में आएगी आपको। ओके चलो ओके, प्रताप सिंह से पढ़ो। हाँ प्रताप सिंह अभी एक सेकंड, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसका मतलब भी समझते जाना, जिसको समझ नहीं आए बीच में आप हैंड रेस कर देना या बोल देना, ठीक है। और नोटबुक और पेन भी सब लेके बैठो, ताकि तुरंत आप लिख लो, कुछ लिखना है तो। प्रत्युष कंटिन्यू। प्रताप सिंह वीरत्व 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 प्रताप सिंह वीरत्व वीरत्व वी हाँ प्रताप सिंह वीरत्व स्वदेश प्रेम और स्वदेश के लिए कठोर स्वार्थ त्याग की प्रतिमूर्ति है। दुर्गादास कर्तव्य निष्ठा के महान आदर्श हैं। निशा आवाज आ रही है, म्यूट कर दो थोड़ी देर। चाहिए इसको। निशा, हेलो निशा, आवाज आ रही है आपको? हाँ कर दिया। हाँ ठीक है, प्रत्युष कंटिन्यू। स्वदेश प्रेम, हाँ। दुर्गादास कर्तव्य निष्ठा के महान आदर्श हैं और गोविंद सिंह
प्रताप प्रताप सिंह की ही अविकल छाया है। इन सब ये देखो चरित्र इनके ये देखो इनके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ बता दिया गया है दोबारा कि प्रताप सिंह वीरत्व, स्वदेश प्रेम और स्वदेश के लिए कठोर स्वार्थ त्याग की प्रतिमूर्ति है। ये प्रताप सिंह के कैरेक्टर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया एक लाइन के अंदर, डन अगर डन हमें ढंग से डन, समझो। समझिए। हाँ हाँ। उसके बाद दुर्गादास कर्तव्य निष्ठा के महान आदर्श है, यानी ये कर्तव्य पथ पर चलने वाला इंसान है मेन, दुर्गादास। और गोविंद सिंह प्रताप सिंह की अविकल छाया, यानी गोविंद सिंह प्रताप सिंह का डुप्लीकेट, यानी उसी की तरह की ये जो चीजें इसके अंदर है प्रताप सिंह के अंदर, यही गोविंद सिंह के अंदर ही है। मतलब वीरत्व, स्वदेश प्रेम, वो भी सब भी। वही चीजें हैं। अविकल छाया बोल रहा है ना, कॉपी है एक तरीके से। अच्छा, ठीक है, अविकल छाया। ठीक है, कंटिन्यू। इन सब चरित्रों में क्या है? विश्लेषण। अच्छा विश्लेषण। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सर। क्षण। अच्छा, विश्लेषण। पढ़ नहीं, कहाँ है? एक सेकंड रुको थोड़ा। श तो नहीं है सर उसमें, प है। ये शाही है, लेकिन ये मिस्टेक हुआ है। हाँ, वही पूछ रहा था, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, विश्लेषण या अंतर्दु सर, क्या है? अंतर्द्वंद्व के। हाँ, ये एक बार ये वर्ड लिख लो प्रत्युष जल्दी से कॉपी के अंदर। राज, इसका मतलब बताओ, अंतर्द्वंद्व का क्या मतलब होता है? मतलब मन में चलने वाली लड़ाई है विचार। ठीक है, वेरी गुड, सही बोला आपने राजू। ये इसको और तरीके से बोल सकते हैं क्या, अंतर्द्वंद्व को? राजू, आवाज आ रही है? हाँ निशा, आवाज आ रही है आपको? निशा जी, आपकी वॉइस कट रही है। आपकी वॉइस कट रही है, रिजॉइन कर लो एक बार, रिकनेक्ट कर लो। हाँ, प्रत्युष, अंतर्द्वंद का मतलब आपको पता है क्या होता है? नहीं सर, मगर वो राज भाई जो बोल रहे हो शायद वही होगा। मन ही मन द्वंद में रहना, अंदर ही अंदर द्वंद में रहना। हाँ, अंदर जो राज ने बोला, हाँ राज ने बोला वही ठीक, वो बिल्कुल ठीक बोला था। अंतर यानी अंदर, और द्वंद्व यानी कि वो एक कंफ्यूजन। हाँ, कंफ्यूजन, युद्ध, वही होता है। ठीक है, अंतर्द्वंद। ठीक है। हाँ, अंतर्द्वंद के सर ये क्या? प्रदर्शन। ये डैश है, ये डैश का मतलब यहाँ कनेक्टेड है ये वर्ड। समझिए। ध्यान रखो, अंतर्द्वंद के प्रदर्शन का कोई भी स्थान नहीं है। एक उद्देश्य, एक निष्ठा, एक कर्तव्य के पैरों पर ही ये सब कुछ उत्सर्ग कर रहे हैं। इन्हें हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्सर्ग प्रत्युष? उत्सर्ग का मतलब क्या? नहीं राज, उत्सर्ग का मतलब क्या है? उत्सर्ग न्योछावर कल आया था ना, है ना? हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं। आप निशा पूछो, आपको पूछूं तब बताना, पहले इनसे पूछ ले दो एक बार। ठीक है। राज सर, इन्होंने बता दिया, मेरे को वैसे भी नहीं पता था। नहीं पता था, कोई बात नहीं, आगे पूछ लूंगा और भी। हाँ सर, क्या है उत्सर्ग का मतलब? कोई बात, उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, बलिदान, न्योछावर कर देना। हाँ, अच्छा, ठीक है। उत्सर्ग जिन्हें नहीं पता ईमानदारी से पूछो, क्योंकि आप खुद से ईमानदार हो, क्योंकि आपको सीखना है, किसी और पे मत रहो। बाकी सब लोग फ्रेंडली ही है यहाँ पे, लेकिन आप अपना ये देखना कि मुझे आता है कि नहीं आता, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सीखना है अल्टीमेटली सबसे पहले। ठीक है, मुझे तो बहुत सीखना है, मैं तो हिंदी से कमजोर हूँ, मुझे तो सीखना ही है। हाँ, कोई बात नहीं, सभी कमजोर है, हम सभी सीख रहे हैं, चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन यह है कि ईमानदार रहो कि हमें नहीं आता, बस डायरेक्ट बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्सर्ग कर रहे हैं। अच्छा, मैं पढ़ूं ना? हाँ, कंटिन्यू। इन्हें हम मनुष्य के रूप में नहीं पाते। ये सभी उसी एक जातीयता की उसी एक जातीयता की। निशा एक सेकंड, हाँ निशा प्रोनाउंसिएट करो उसको एक बार। किसको? जातीयता। हाँ, राइट। राज? हाँ सर, बोलिए ना। प्रोनाउंसिएट करो उसको। जातीयता को
नहीं, ये मत करो, खाली ये करो, वर्ड तो ये है ना अपने पास, हाँ हाँ, ये तो उसके साथ मिला हुआ है। हाँ, ये जातीयता ही करो। लिखा है सर। हाँ, तो प्रोनाउंसिएटिंग तो करने को बोल ओके रहा ओके। हूँ, पढ़ो इसको मतलब। हाँ, जातीयता आगे कंटिन्यू करना, पढ़ना है। कंटिन्यू नहीं, खाली इसी वर्ड अच्छा, को पढ़ो। इसी अच्छा जातीयता, इसका मतलब सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। अरे मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने प्रोनाउंसिएट जैसे प्रोनाउंसिएशन अभी करो बोला बस। ना, बस बस बोलना ही है, लेकिन क्लियर बोलो उसको, ओके ओके। बस बोलना है आपको। जातीयता, हाँ, जातीयता, वापस बोलो। जातीयता, नहीं नहीं, अच्छा जैसे बोला जाता है वैसे बोलो, कंटिन्यू। जातीयता। ठीक है निशा, ठीक है ये। जातीयता। ठीक है, प्रत्युष वापस करो प्रोनाउंसिएट सर उसी ये, एक सर मेरी बात सुनिए ना सर, ये वो है ना जातीय, जातीय मतलब अब उसमें जातीयता मतलब पूरा ये मिला के बनाया है ना सर। हाँ, वो जातीय वाला ही हाँ है, जैसे, ये जातीय जैसे वाला, और ये हाँ जातीय, जैसे जातीय कास्ट वाला और भी। कास्ट, कास्ट मतलब वो हो गया जैसे बहुवचन और वो देखो ये, एक हाँ वचन ये बहुवचन। एक्चुअली, हाँ एक सेकंड में बताता हूँ। ये जो हमारी कास्ट वाली होती है ना, ये उसमें छोटी की मात्रा आती है, ये जाति। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं समझा रहा हूँ। कास्ट होती है वो जाति है, लेकिन आपने हिंदी में संधि वगैरह पढ़ी होंगी, तो संधि में क्या होता है, जब इसमें ये, इसको हम मिला के अगर लिखेंगे इस तरीके से, तो वो जातीय नहीं लिखा जाएगा, वो ऐसे लिख सकते, ऐसे लिखा जाएगा जातीय, बड़ी की मात्रा कर देंगे। ये वही जाति है जो ये वाली जाति है, कास्ट वाली, ये कास्ट वाली जाति की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अलग नहीं है, ये वही कास्ट वाली जाति है। तो जातीयता क्या हो गया, एक भाव हो गया यहाँ पर। जातीयता का मतलब क्या हो गया, भाव। जैसे कि हम बोलते हैं ना, इसके अंदर तो ये तो इमोशनल इंसान है, हम बोलते हैं ना इमोशनल, इमोशनल एक भाव हो गया, दैट इज जातीयता। यानी जातीयता का भाव से क्या समझते हैं आप, राज बता सकते हो जातीयता का भाव हाँ मैं क्या होता है? समझ गया सर। जैसे मान के चलो ये, जैसे मान के चलो ये जातीयता, जैसे कोई ये अपनी जाति को लेके, जैसे मान के चलो ये हरिजन है या ये ब्राह्मण है, ये इसको लेके मतलब प्राउड कर रहा है, इस तरीके का। हाँ, वेरी हाँ ना। गुड, हाँ राइट राइट, वही वही है, वही है। हाँ। प्रत्युष समझ गए ना? हाँ सर। हाँ हाँ, चलो निशा क्लियर। हाँ चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करो। उसी एक जातीयता की प्रतिमूर्ति और एक ही जातीय भाव की अविश अ, अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति हाँ, हाँ जातीय हाँ, जातीय भाव की। अभिव्यक्ति, हाँ बोलिए। अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभिव्यक्ति का मतलब पता है निशा? अभिव्यक्ति, ये सभी होती है जातीयता, प्रतिनिधि और एक ही जातीय भाव की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब प्रतिछाया, मतलब शैडो। नहीं, ये नहीं है। राज, आइडिया? अभिव्यक्त माने वर्णन। नहीं नहीं एक्सपीरियंस्ड अभिव्यक्ति है। नहीं नहीं, राज, अच्छा राजू, ओके। एक्सपीरियंस्ड राजू पता है अभिव्यक्ति क्या होता है? लिख डिजर्विंग। लो इसका मतलब, नहीं लिख लो इसका मतलब। हाँ सर। अरे सर मैं यही तो बोल रहा था सर, वर्णन करना, दर्शाना। वर्णन करना बताना अच्छा, अलग होता है, अभिव्यक्ति ओके, दिखाना हाँ, लेकिन हाँ आप बोल सकते हो उसको, लेकिन दर्शाना एग्जैक्ट वर्ड है इसका। ओके ओके। ठीक है, हाँ अभिव्यक्ति यानी उसको हम अभिव्यक्त कर रहे हैं ना, दर्शा रहे हैं। अच्छा हाँ दर्शा शो अप कर, शो अप। हाँ, शो करना। ठीक है, देखो अभिव्यक्ति है। व्यक्त करना, हाँ, लेकिन राज का पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, वर्णन करना भी होता है इसका मतलब, कई वे में, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है दर्शाना। ठीक है, ओके। हाँ अभिव्यक्ति है। अभी कंटिन्यू करो। हाँ, यहाँ से इसीलिए इनके चरित्रों कण में इनके रुको निशा इसको क्लियर करो, क्या वर्ड है ये? तब तक आप सोचो प्रत्युष क्या हो सकता है। हाँ मैंने निशा, चरित्रों इसको लिख लो। राज, हाँ सर। क्या वर्ड है ये, प्रोनाउंसिएट करो। चरित्र कण में, चरित्र कण मतलब कण माने उसका अंश, चरित्र उसके मतलब चरित्र में उसके चरित्र में ये अंश है, मतलब उसका आदत या वो बोल सकते हैं।
नहीं, गलत है। राजू पता है क्या क्या है ये? चरित्र कण, नहीं। चरित्र, चरित्र कण है। नहीं। निशा, एम आई ऑडिबल? चरित्र कण अर्थ पूछ रहे हैं सर आप? पहले तो किसी ने सही बोला नहीं है इसको। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहले तो सही तरीके से बोलो, चरित्राकण। समझो क्या लिखा हुआ है। चरित्रोकण, नहीं, गलत। चरित्रोकण, नहीं, नो। राज? सर क्या है? चरित्रांकण है, चरित्र आंकड़, वो चरित्रांकण। नहीं। निशा, अभी आप हो के नहीं उधर? चरित्र कण, अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ना, इसको पढ़ना एक बार। चरित्राकण, चरित्राकण, चरित्राकण। अब पढ़ो। प्रत्युष पढ़ो। चरित्रांकण। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा आया। प्रत्युष? चरित्राकण, चरित्रकण, नहीं, चरित्रांकण। हाँ, ये है जो राज बोल रहा है। अच्छा, सर मैं, चरित्रांकण, ये क्या? सर मैं बोलूं? ये क्या? हाँ, बोलो। चरित्रांकण। नहीं, अभी नहीं आ पाया। प्रत्युष, रिपीट। चरित्रांकण। हाँ, वेरी गुड। ये जो बोल रहे हो ना, अगर आप इसको आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग रख लो, ये सही बोला है तो बाद में आप सुन सकते हो कि क्या सही था, उसकी प्रैक्टिस कर लेना बाद में। आप लोग घर पे, अभी मैं बोलने वाला हूँ, या तो उसको रिकॉर्ड कर लो, मोबाइल साथ में ले लो, और मैं मेरे बोलने के बाद रिपीट करना एक बार खुद को, ठीक है? हाँ, मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लो पहले। आप वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना, जो आपका वॉइस रिकॉर्डर है मोबाइल के अंदर। ओके, ठीक है, बोल रहा हूँ मैं। चरित्रांकण, 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 हाँ। चरित्रांकण। हाँ, चरित्रांकण। सर मैं एक बार इस पे कट। चरित्रांकण। इसको अभी 5-5 बार बोलो, और क्या कहते हैं, म्यूट करके बोलो, फिर मुझे सुनाना। राजू, तू उसको मेरे सामने ही बोल। क्या ये यहाँ पे? राजू, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करके बोलो। राजू, म्यूट पर हो आप। प्रत्युष, आप बोलो। चरित्रांकण, चरित्रांकण, वापस। हाँ, चरित्रांकण, रिपीट करो, जब तक मैं मना नहीं करूँ, रिपीट करो। चरित्रांकण, 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 और क्लैरिटी के साथ बोलो, और क्लैरिटी के साथ चरित्रांकण। बोलो। इसीलिए अब देखो, इनके अब- चरित्रांकण में, अभी रुको। अभी इस वर्ड को अच्छा बोला आपने, लेकिन वापस पता है ऐसे बोलना कि आपको खुद को सारे अक्षर समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना, आपको खुद को सुनाई देना चाहिए कि इस अक्षर के, इस शब्द के अंदर कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं और कौन कौन सी मात्राएं आ रही हैं। ठीक वो है? ANG लगाना है, चरित्रांकण। हाँ, इसीलिए इनके चरित्रांकण, इसीलिए इनके चरित्रांकण में, इसीलिए इनके चरित्रांकण में। वेरी गुड। चलो कंटिन्यू। यहाँ से करो। छोड़िए, मैं अपने पेज में देख रहा था। हाँ, इसीलिए इनके चरित्रांकण में इतिहास का उल्लंघन करने की आवश्यकता। ना, उल्लंघन, उल्लंघन, हाँ, उल्लंघन, ओके। इसीलिए इनके चरित्रांकण में इतिहास का उल्लंघन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, परंतु आप ये वाला वर्ड भी लिख लो, उल्लंघन, हाँ। बाद में प्रैक्टिस करना। हाँ, लिख लो। राज, प्रोनाउंसिएट करो। उल्लंघन मतलब वही सर। नहीं, मतलब बाद में बताना, पहले प्रोनाउंसिएट तो करो उसको। सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आया इसका, प्रोनाउंसिएट करो एक बार वापस। उल्लंघन। अच्छा, उल्लंघन नहीं, ढंग से देखो शब्द क्या है ये। निशा, आप हो क्या लाइन पे? मैं बोलूं सर? सॉरी, उल्लंघन है सर, सॉरी।
अभी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं आया राजू, बोलो। उल्लंघन। 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 हाँ सही है सर। नहीं, ये ठीक, वापस बोलो। उल्लंघन। नहीं आया अच्छा ठीक। सर, सॉरी प्रत्युष? सॉरी, उल्लंघन। नहीं, ज्यादा खिंच गया। उल्लंघन। ये बड़ा ऊ नहीं है, ये देखो आपको छोटा ऊ भी रखना है, ध्यान रखो। और ये डबल ले भी आना चाहिए, आधा ले और बड़ा ले भी आना चाहिए, बिंदी भी आनी चाहिए और ये ने भी आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस के लिए, बहुत। उल्लंघन इसको सर, आप सभी को, उल्लंघन। एक सेकंड, एक सेकंड, उल्लंघन। तब थोड़ा राजू, राज, हाँ हाँ, जब बोलूं उस समय चुप हो जाओ, फिर बाद में बोल। ठीक है सर। मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये वर्ड है ना, ये आप दोनों कॉपी में लिख लो अभी, ठीक है, देखकर। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करना। और प्रत्युष, आप इस वर्ड को रिपीट करके बताओ क्या है ये। इतिहास का उल्लंघन। नहीं नहीं, ओनली ये वर्ड, उल्लंघन। ओनली ये वर्ड रिपीट करो, वापस बोलो। उल्लंघन। थोड़ा ठीक है, लेकिन क्लियर मैं बताता हूँ एक बार क्या है ये, ठीक है। उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन। आपका ऊ भी छोटा होना चाहिए, आपके डबल ले भी आनी चाहिए, सुनाई देने चाहिए वर्ड्स के अंदर क्लैरिटी के साथ। उल्लंघन, उल्लंघन। उल्लंघन, उल्लंघन, ठीक है। और ऊ आपका बड़ा हो जाता है कई बार ऊ छोटा हो जाता है, मतलब ऊ तो छोटा ही है, लेकिन कई बार फिर ये आपका छोटा हो जाता है। जब आप इसको थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करते हैं तो ये भी छोटा हो जाता है आपका। प्रॉब्लम ये आ रही है, ठीक है। वापस बोल देता हूँ एक बार, सब लोग अच्छे से सुनो। उल्लंघन, सॉरी, उल्लंघन, उल्लंघन। अब वापस बोलो प्रत्युष। हाँ, उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन। इतिहास का उल्लंघन, इतिहास का उल्लंघन। नहीं नहीं, उल्लंघन नहीं, उल्लंघन। उल्लंघन। हाँ, उल्लंघन। हाँ, इसको क्लियरली प्रोनाउंसिएट करने की टेक्निक बता देता हूँ आज। उल्लू तो सुना होगा आपने। उल्लू, उल्लू। उल्लू से बना है, उल्लू बोलना सीख लो पहले। उल्लू से ऊ हटा दो और इसको क्या बोलेंगे, उल्ल। क्या बोलेंगे, उल्ल, उल्ल। ये भी लिख लो, उल्ल। इसकी प्रैक्टिस करना पहले। ये सही बोलने लग गए तो उल्लंघन हो जाएगा आपका। उल्लू, उल्लंघन। उल्लू और उल्ल दोनों लिख लो। उल्लू से आपको उल्ल ध्यान रहेगा कि उल्ल कैसे बोलना है, ठीक, ठीक है। हाँ, अब आगे पढ़ो, कंटिन्यू करो। चरित्रांकन में इतिहास का उल्लंघन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, परंतु हाँ, रुको एक सेकंड। राज, उल्लंघन का मतलब क्या बता रहे थे आप? उल्लंघन का मतलब, उल्लंघन का मतलब भी सर यही हो गया, उछालना किसी चीज को, मतलब मेरी बातों को ज्यादा उल्लंघन करना, ना मानना। नहीं, उछालना वर्ड गलत है। निशा, आप जानते हो? हाँ, उल्लंघन मतलब आप मेरी बातों का गलत मतलब उल्लंघन कर रहे हो, मतलब बड़ा चढ़ा कर बोले, यही मतलब सर? नहीं, ये नहीं है। इनकार करना, मना करना। नहीं, ये नहीं है। राजू, पता है क्या मतलब है इसका? क्या चीज उल्लंघन का ना सर? हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब किसी वर्ड, मतलब किसी चीज की बात ना मानना, किसी चीज का उल्लंघन कर देना, मतलब किसी वर्ड में उल्लंघन, किसी भी बातों का मतलब हम मतलब जैसे ये कर देते हैं, नकार देते हैं, उल्लंघन उस चीज को मतलब नकार देना या कुछ ऐसे बोल सकते हैं सर? नहीं, ये गलत है। उल्लंघन, गलती करना। नहीं, ये सुना है आपने? लांघना, मतलब स्किप कर देना। ये लिमिट क्रॉस करना सर, लिमिट क्रॉस करना, ऐसा कुछ है? हाँ, लिमिट क्रॉस करना। ओके सर। लिमिट क्रॉस करना, और इसको हिंदी में एक चीज और बोल सकते हैं, इंटरफेयर करना, इंग्लिश में। ओके सर। इंटरफेयर सुना है सबने? हाँ, इंटरफेयर करना या लिमिट क्रॉस करना, जैसे कि अभी लिमिट क्रॉस करना एग्जैक्ट ये है, लिमिट क्रॉस करना, ठीक है। और इंटरफेयर भी इसलिए बोल देते हैं कि लिमिट क्रॉस करके एक लिमिट हमने तय की थी, उसके लिमिट क्रॉस करके कोई आ जाता है, हमारी फैमिली में आ जाता है या हमारी फैमिली की बातों के बीच में आ जाता है, तो हम उसको इंटरफेयर करना बोल देते हैं ना। अंदर प्रवेश कर रहा है ना कोई, यानी कि उल्लंघन कर रहा है कोई, यानी कि लांघ के आ रहा है, सीमा को लांघ के आ रहा है, यानी लांघने का, इसके ये लांघ वर्ड से उल्लंघन बना है, ध्यान रखो।
ये जो वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो उल्लंघन मतलब ये होता है, कॉपी में लिख लो ठीक। सब। उल्लंघन मतलब होता है इंटरफेयर करना, लिमिट क्रॉस करना, ठीक है। निशा गॉट इट? यस यस। हाँ, तो अब ये वर्ड है ऊपर, इसका प्रोनाउंसिएशन करो एक बार। उल्लंघन। सर इसको मर्यादा लांघना भी बोल सकते ना? क्या? मत- हाँ, मर्यादा लांघना, हाँ वही है, मर्यादा लांघना, लिमिट क्रॉस करना, वही चीज है ये, मर्यादा लांघना। वेरी गुड। निशा इसको प्रोनाउंसिएशन करो। उल्लंघन। हाँ, वापस बोलो एक बार। उल्लंघन। नहीं, गलत है। उल्लंघन। अभी बताया था ना प्रत्युष, क्या बोला था इसका प्रोनाउंसिएशन? उल्लंघन। हाँ, उल्लंघन। ये ठीक है थोड़ा। उल्लंघन। राज आप बोल सकते हो? हाँ सर, उल्लंघन। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। निशा कैन यू रिपीट? उल्लंघन, इज इट करेक्ट? वापस रिपीट करो। उल्लंघन ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, उल्लंघन, ये ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये डबल जो ये आ रहे हैं ना, हमारा जो लय आ रहे हैं डबल, यानी एक आधा लय और एक पूरा लय, ये आता है इसके अंदर, ये हमारा मिस हो जाता है, ये एक सिंगल लय आके रह जाता है, ठीक है। तो ये यही पकड़ते हैं काफी लोग कि कितनी क्लैरिटी है एक्टर के अंदर, एक्टर की पकड़ कितनी है डिक्शंस के अंदर, ऐसी चीजों में पकड़ते हैं वो। तो आपको ध्यान रखना है, उल्लंघन, उल्लंघन, अगर आधा लिखा है तो आधा भी आना चाहिए, बड़ा भी आना चाहिए। और इसका मैंने बताया था, निशा लिख लो, उल्लू से प्रैक्टिस करना इसकी। उल्लू पता है ना? अच्छा ओके। उल्लू, उल्लू से उल्ल कर देना, ऊ की मात्रा हटा देना, पहले उल्लू बोलना सीखना। उल्लू तो आपको आता ही होगा सबको, फिर उल्ल बोलना, उल्लू। मैंने जो उल्लंघन बोला था वो गलत बोला था, उल्लंघन। वो खाली अभी एक ठीक ल बोल अगर रही हो। होगा तभी सर बोल रहे हैं, अगर डबल ल है तो वो दूसरा प्रोनाउंसिएशन होगा। नहीं, अभी जो बोल रही हो निशा वो ठीक हाँ है। मैंने यही बोला था, अभी जो उल्लंघन नहीं बोला था, उल्लंघन ही बोला था। तो उल्लंघन। आपने जो बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टाइम बोला था ना, वो उल्लंघन लगा था मुझे, जो मुझे लगा वो बता रहा हूँ, उल्लंघन। उसके बाद आपने रिपीट किया, तब ठीक कर दिया था आपने, हाँ। ठीक है। कोई बात नहीं, वो शायद सुनने में भी हो सकता है आगे हो, लेकिन उस समय जो बोला वो मुझे गलत लगा, वो बता रहा हूँ। बाकी आप दोबारा रिपीट करके बताओ इसको एक बार। उल्लंघन। वापस बोलो। उल्लंघन। नहीं, अभी पूरा नहीं आ पाया, वापस बोलो, वापस और अच्छे से उल्लंघन। क्लैरिटी के साथ। हाँ, थोड़ा सा आपको, आप अगर आप इसको नोटिस करो ना वर्ड को, तो ऊ के बाद हल्का सा, ये ऊ के बाद स्ट्रेच होता है ये वर्ड, क्योंकि आप देखो इसमें एक आधा लय है, एक बड़ा लय है, और एक अन की मात्रा आती है। हाँ ये। अन की मात्रा यानी बिंदी भी आती है। हाँ। तो इसके अंदर ही एक्चुअली 3 शब्द आ रहे हैं, ध्यान से अगर देखा है, 3 बने 2.5 बोल सकते हो आप इसको। तो ये शब्द को आप जल्दी से कैसे स्किप कर सकते हो, दिमाग लगाओ, क्या इस वर्ड को जल्दी से स्किप किया जा सकता है? जल्दी से। उल्लंघन किया जा सकता है? उल्लंघन। उल्लंघन आएगा, उल्लंघन आएगा, उल्लंघन, उल्लंघन, ये जल्दी स्किप करना है, क्योंकि ये छोटी ऊ की मात्रा है। हाँ, ऊ आधा ल, पूरा ल, फिर ल, पूरा ल पे डॉट आता है, फिर घ बिंदी, ना आता फिर है। बिंदी भी आएगी हाँ, साथ में, फिर घ ना आता, ठीक है। उल्लंघन। हाँ, इसको निशा लिख लो कॉपी में, और वापस से एक बार रिपीट करके बताओ मुझे। ठीक है। उल्लंघन का मतलब आपने बताया इंटरफेयर, लिमिट क्रॉस करना, मर्यादा हाँ, लांघना। हाँ, उल्लंघन। हाँ, हाँ। और मैं प्रत्युष, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, थोड़ी देर और चलेगी क्लास, अगर तुम्हें स्ट्रिक्टली जाना है तो तुम जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम जाओ, एक काम करो, और थोड़ी देर और चलेगी, बाकी कुछ रहेगा तो हम अपडेट कर ठीक है देंगे। सर, मैं जा रहा हूँ सर। लेकिन तुम, बाकी सर सबको अगर एक बार बुला लेते, सब वीडियो ऑन कर देते, एक स्क्रीनशॉट ले लेता और उसको मैं ग्रुप में भी डाल देता सर, तो उससे लोगों का थोड़ा सीरियसनेस बढ़ेगी, इतने क्लास लोग अटेंड किए। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले लो ना अभी। तो अगर सब एक बार सब हाँ लोग, थोड़ा आ जाए। एक बार सब लोग फेस ओपन कर लो अपना थोड़ी देर के लिए। निशा, राज, थोड़ी देर के लिए कर दो बस। प्रकाश भाई थोड़ा आ जाओ। राज, आवाज आ रही है? हेलो राज, राज ऑडिबल हो या नहीं? चलो सर, स्माइल फिर भी, मैं क्लास स्टार्ट हो गया। आप सर कैमरा पे ही देखिए। हाँ, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू फॉर द क्लास। हाँ, हाँ, कल आ जाना, और हम बात करते हैं ठीक बाद में, ठीक ठीक है, कॉल ठीक ठीक, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। बाय। हाँ, चलो, हाँ, हाँ,
इसके बाद निशा आप एक बार कंटिन्यू करो एक इसको सेकंड सर, एक सेकंड। थोड़ा। हाँ, निशा रिकनेक्ट करो, आपकी आवाज वापस कट रही है। राज आपको आवाज नहीं आ रही क्या बिल्कुल? हाँ मैं करूँ स्टार्ट? हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो निशा। परंतु नूरजहां, शाहजहां, औरंगजेब, दारा, चाणक्य आदि के चरित्रों में नाट्यकार ने म- मन क्या है ये मनस्तत्व 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 दैट इज मनस्तत्व। मनस मनस्तत्व को सामने ये रखकर लिख लो, कॉपी में लिखो, जो हार्ड लग रहा है ना बोलने में उसको जरूर लिखो कॉपी में प्रैक्टिस के लिए। मनस्तत्व दैट इज मनस्तत्व। मनस्तत्व क्या होता है निशा? नहीं पता, मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मनस्तत्व, हाँ राजू, मनस्तत्व का मतलब पता है? मनस्तत्व, नहीं सर, मनस्तत्व। नहीं पता। थोड़ा कोशिश करो सर। कोशिश करो अगर ध्यान में आ रहा है तो। मनस्तत्व क्या होता है? मन की दशा। नहीं, मन की दशा तो नहीं बोलेंगे इसको। मन के मन से जुड़ा हुआ ही मन के मन मनस्तत्व मन मन मैं आप लोगों को ये हिंट देता हूँ कि मन से ही जुड़ा हुआ है इसका मतलब। मनस्तत्व, मन लेकिन मन का तत्व मन का तत्व, मन का तत्व। नहीं, मन का तत्व ही है ये। हालांकि ये जो अभी बोला है थोड़ा सा तुक्के में बोला गया है, लेकिन सही है ये जो आप बोल रहे हैं। मन का तत्व ना। इसको ब्रेक कर देते, इसको हाँ। मतलब निकलेगा। हाँ, ये मन का तत्व ही है, लेकिन मन का तत्व क्या होता है? एग्जैक्टली। इंग्लिश में आप मन के एलिमेंट्स बोल सकते हो उसको, तत्वों को, जैसे एलिमेंट्स हम बोलते हैं। और मनस्तत्व हो गया यानी मन के बारे में जो भी चीजें हैं ना, एलिमेंट्स है, मन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, माइंड से रिलेटेड या मन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनको बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो पढ़ो इसको। जैसे चाणक्य हमेशा चाणक्य आदि के चरित्रों में नाट्यकार ने मनस्तत्व को सामने रखा। चाणक्य के बारे में पता होगा, सबसे तेज दिमाग था चाणक्य के अंदर। तो चाणक्य क्या था, दिमाग से खेलता था, दिमाग के हिसाब से उन्होंने अपने रूल्स बना रखे थे, आपको सबको पता होगा चाणक्य ने। तो वो दिमाग किसकी चीज है? मन की तो चीज है, मन का ही तो एलिमेंट है वो। आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। देखो, परंतु नूरजहां, शाहजहां, औरंगजेब, दारा, चाणक्य आदि के चरित्रों में नाट्यकार ने मनस्तत्व को सामने रखकर आलोचना की है और मनुष्यों के हिसाब से ही उनके गुण दोष दिखाने चाहे हैं। यानी मन के हिसाब से उन लोगों ने जज किया था ना, सारी चीजें मन के हिसाब से ही जज करते थे। ठीक है, पढ़ो इसको, कंटिन्यू करो निशा। एक सेकेंड, इतिहास का उल्लंघन करने की कहा थी मैं। हाँ, नाट्यकार ने मनस्तत्व को सामने रखकर आलोचना की है और मनुष्यों के हिसाब से ही इनके गुण दोष दिखाने चाहे हैं। ऐतिहासिक घटनाओं की सहायता से अपनी असाधारण कल्पना शक्ति के द्वारा इन सबके अंतर के विविध भावों का विकास और घात प्रतिघात का प्रस्फुटित करना चाहा है। इसीलिए ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लंघन न करके ऐतिहासिक चरित्रों में प्रयोजन के अनुसार दोष गुणों है ये। हाँ, ये मिसप्रिंट है, दैट इज दोष गुणों का आरोप किया है। औरंगजेब के सभी काम ऐतिहासिक हैं, परंतु उनके भीतर उसके चरित्र जो विकास है वो चरित्र का जो विकास है वो द्विजेंद्र लाल जी निज की चीज। निज की क्या होता है? निज मतलब होता है पर्सनल। निज, अच्छा हाँ, निज की अलग अलग। हाँ, निज की चीज है। शाहजहां को सताया हुआ दिखाने के लिए नाट्यकार ने इस मुगल सम्राट के पूर्व जीवन पर पर्दा डाल दिया है। इस घात को निशा, दिस इज नॉट पूर्व, दिस इज पूर्व। हाँ, पूर्व, हाँ, बड़ी की मात्रा, पूर्व जीवन पर पर्दा डाल दिया है। एक चीज ध्यान रखो, बड़ी की मात्रा लंबा स्ट्रेच करो, हमेशा स्ट्रेच करो लंबा। ठीक है,
छोटू की मात्रा छोटा स्ट्रेच करो, स्ट्रेच ही नहीं करना है, छोटा करना है, निकाल फटाक से देना बोल है। देते हो और बड़ा होता है तो थोड़ा सा हाँ लंबा खींच के देते हैं। हाँ थोड़ा रुकना पड़ता है। तो वापस से बोलो इस लाइन को यहाँ से। शाहजहां को सताया हुआ दिखाने के लिए नाट्यकार ने इस मुगल सम्राट के पूर्व जीवन पर पर्दा डाल दिया है। इस घात को अप्रकाशित रखकर बात घात बात सॉरी बात इस बात को अप्रकाशित रखकर कि शाहजहां ने स्वयं भी पितृद्रोह और भ्रातृ हत्या ओके भ्रातृ पितृद्रोह भ्रातृ 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 पितृद्रोह और भ्रातृ आ, हत्या। निशा इस वर्ड को लिख लो आप। भाई भ्रातृ मतलब भाई होता है ना भ्राता हाँ भाई ही होता है, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखना है, ठीक है। भ्रातृ 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 भ्राता हत्या। भ्रातृ भ्रातृ ये हत्या। जो भ्राता होता है वही है ना, ये भ्राता वाला हाँ भ्रातृ ये वही है, लेकिन ये क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर चीजें चेंज हो जाती है संस्कृत के अंदर कई बार, आप ध्यान रखना हिंदी और संस्कृत हाँ में इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन है ना ये। जैसे वो मनस तत्व भी संस्कृत का ही वर्ड था ना, स लगा के वो कुछ ऐसा हाँ बना दिया था। ये मैं बताता हूँ, शुद्ध हिंदी जो होती है ना हमारी, जो पुरानी बुक्स में पाई जाती है, ये पुरानी बुक है, इसको पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम, ताकि हिंदी की जानकारी हो हमें। राइट अभी आपके पास ऐसी, अगर आपको इनकी जानकारी होगी ना तो इनसे ही मिलकर बहुत सारी स्क्रिप्ट बनती है। पुरानी स्क्रिप्ट आपके सामने आ गई, अब कुछ ऐसा इस तरीके की आपकी पीरियोडिकल हिस्ट्रिकल चीजें आ गई, तो कैसे करोगे आप। और अगर आप इन पे कमांड कर लोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो आप देखना वो वाली स्क्रिप्ट आपको कुछ नहीं लगेगी, जो नॉर्मल स्क्रिप्ट होती है ना वो कुछ नहीं लगेगी आपको, वापस पढ़ो। ठीक है। हाँ और ये वर्ड लिख लो, इसकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। भ्रातृ हत्या। भ्रातृ हत्या भ्रातृ हाँ हत्या भ्रातृ हत्या बोलेंगे, भ्रातृ मत बोलो, क्योंकि वो हाँ त्रि एकदम से त्रि, भ्रातृ हत्या होती भ्रातृ है, हत्या तो भ्रातृ, हाँ वैसे ले लो उसको, ठीक है। वैसे ये री ही होता है छोटा सा, लेकिन आप वो ले नहीं पाओगी अभी, भ्रातृ हत्या कर लो उसको हल्का सा, फ्लो में ऐसे ही आता है ये भ्रातृ मतलब हत्या, करेक्ट तो यही ठीक है। है। मान लो हमें कोई माइथो शो मिलता है और उसमें ऐसी लैंग्वेज होगी हाँ तो भ्रातृ हत्या ही पढ़ेंगे ना उसको, भ्रातृ हत्या तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ नहीं भ्रातृ नहीं पढ़ेंगे, भ्रातृ हत्या ही पढ़ेंगे उसको, ठीक है। हाँ इस बात तो भ्रातृ हत्या आप बोल लो, चाहे रिकॉर्ड कर लो, लिख लो एक बार, इसकी प्रैक्टिस हाँ करना, लिख लिया मैंने, भ्रातृ ठीक है। हत्या ठीक है। ओके वेरी गुड, इसको रिपीट करो वापस से। इस बात को अप्रकाशित रखकर कि शाहजहां स्वयं भी पितृद्रोह और भ्रातृ हत्या शाहजहां ने इस बात को अप्रकाशित रखकर कि शाहजहां ने स्वयं भी पितृद्रोह और भ्रातृ हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम, स्नेहशील, क्षमामय और सताए हुए पिता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा करके उसकी शोचनीय बस एक, हाँ शोचनीय यानी शोकनीय होता है, शोचनीय भी एक वर्ड होता है, शोचनीय गलत नहीं है यहाँ पर, कहाँ पर ये, सॉरी सोचनीय होता है कि शोचनीय होता है, वो शोचनीय देखो ये जो शोचनीय है ना, ये वर्ड सही है, इसका मतलब ये पुराने जमाने में शोचनीय ज्यादा लिखते थे, इसका मतलब यही होता है शोकनीय। शोक क्या होता है? शोकनीय। अच्छा ओके। दुखदाई, तो आप दुखदाई जिसको आप बोलते हो, बड़ी शोचनीय ठीक स्थिति है। हाँ बोलते थे पहले। देखो ये देखो ना, यहाँ पे समझ में भी आएगा आपको, देखो पढ़ो इसको अच्छे से। इस बात को प्रकाशित रखकर कि शाहजहां ने स्वयं भी पितृद्रोह और भ्रातृ हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। अप्रकाशित यानी प्रकाशित नहीं किया, यानी पब्लिश नहीं किया उस चीज को, इस चीज को पब्लिश नहीं किया इन्होंने। उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम, स्नेहशील, क्षमा में और सताए हुए पिता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा करके उसकी शोचनीय यानी उसकी दुख भरी अवस्था के दुख भरी लिए अवस्था, ये हमें सहानुभूति और दुखानुभव करने का अवसर दिया है। देखो आ रहा है ना पूरा, तो ये वही होता है शोचनीय मतलब होता है शोकनीय या दुखदाई। लिख लो इसको कॉपी में, शोचनीय पहले के जमाने में शोकनीय को शोचनीय मतलब ये भी एक वर्ड है, गलत नहीं है, लेकिन वो शोकनीय को शोकनीय के कंपैरेटिवली ये ज्यादा लिखते थे। अभी तो नहीं चलेगा, आई शोचनीय। थिंक अभी ये ऐसे वर्ड नहीं चलेंगे ना, शोकनीय चल जाएगा। अभी नहीं अभी शोचनीय वर्ड यूज करते ही नहीं है, और आजकल की हिंदी की नॉवेल्स में नहीं करते हैं, लेकिन पुरानी नॉवेल्स में ये ज्यादातर मिलेगा आपको शोचनीय, ठीक है। तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना एक बार, क्या है क्या नहीं है, सर ठीक है, इसको लिख लो। हाँ सर मैं बोलूं? हाँ मैं बोल रहा था शोक सभा जैसे होती है शोकनीय, उसी तरह का कुछ वर्ड है सर।
मेरे हिसाब से इस समय जो यूज होता है शोक सभा। शोक सभा इससे बनाए जो राजू आप बोल रहे हैं ना, वो शोकनीय से ही बनाए शोक सभा। हाँ हाँ ये शोकनीय है। हाँ ये वही है, लेकिन ये शोक सभा तो वो सभा हो गई, हाँ, लेकिन यानी ये वो दुख। शोकनीय मतलब जैसे कि शोक में डूबा हुआ इंसान या शोक में है करके वो चीजें ऐसे कुछ। हाँ वही है, वही है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ चलो, निशा कंटिन्यू करो। यस। हाँ निशा। जी, हाँ जी। हाँ कंटिन्यू। कहाँ था ये? यहाँ से पढ़ूं जहाँ मैंने छोड़ा था? हाँ सोचनीय, उसकी सोचनीय, यहाँ से उसकी हाँ, स्टार्टिंग लाइन से पढ़ लो, वो जो स्टार्टिंग इस लाइन है बात को इस बात को अप्रकाशित रखकर कि शाहजहां ने स्वयं भी पितृद्रोह और भ्रातृ हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम, स्नेहशील, क्षमामय और सताए हुए पिता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा करके उसकी शोचनीय अवस्था के लिए वापस एक सेकंड रुको। ये वर्ड वापस से बोलो। सम्मुख। हाँ अभी जब आप फ्लो में बोलती हो ना, तो ध्यान देना एक बार, ठीक है? वापस से लो इसको एक बार, यहाँ से लो, यहाँ से। उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम, स्नेहशील, क्षमामय। हम्म अभी इन दोनों के बीच में कॉमा अच्छा नहीं है ना, हाँ, नहीं है, नहीं है। तो फिर ब्रेक मत दो इसमें। उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम, स्नेहशील, क्षमामय और सताए हुए पिता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा करके उसके नहीं आ रहा, अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा, वापस उसे वापस से यहाँ से बोलो। उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम, स्नेहशील, क्षमामय और सताए हुए पिता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा करके अब आया, अब समझ में आ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? आप बोल रही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पूरा गलत बोला, लेकिन वो गलत ही माना जाएगा अगर ढंग से हम क्लैरिटी के साथ नहीं जाएंगे बोले। तो। हाँ, वो क्या है, आधा में है ना, ये थोड़ा सा स्किप हो जाता है, सम्मुख ऐसे आ जाता है वो फ्लो में कई बार। अभी आपने बोला सम्मुख, सम्मुख, जैसे लल्लन टॉप, ललन टॉप चैनल देखा है ना, हाँ, वो ललन टॉप बोल देते हैं कुछ लोग जल्दी जल्दी हाँ, में। वो गलत है। दैट इज नॉट ललन टॉप, लल्लन होता है। लल्लन टॉप इज द राइट वर्ड। ऐसी सम्मुख, और ऐसी वो था आपका उल्लू, उल्लू वाला क्या था, उल्लंघन, उल्लंघन। उल्लंघन। हाँ इनकी ये वर्ड बोलने में कठिन क्यों होते हैं, इसका रीजन बता देता हूँ। इसके अंदर जो आपकी सांस होती है ना, आपकी जो क्या बोलेंगे हम इसको, सांस, ब्रीद, हाँ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। हाँ ब्रेथ। हाँ हाँ, जो ब्रेथ ये होती है आपकी, ये ज्यादा यूज होती है आधे वर्ड के साथ बड़ा वर्ड आता है तो। और अन जैसी मात्रा हो गई, बिंदी जैसी मात्रा हो गई, इनमें ज्यादा यूज होती है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको तरीके से लेना होगा। जैसे आपको पता है कि भाई इसमें मुझे ज्यादा सांस की जरूरत है, तो आप कैसे पढ़ोगे, मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार। यहां से लेता हूं, उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम, स्नेहशील, क्षमामय और सताए हुए पिता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा करके, हमारे के बाद में मैंने हल्का सा ब्रेक लिया, लेकिन इतना ब्रेक नहीं लिया कि ब्रेक लगे, वो हल्का सा ब्रेक लिया, थोड़ी सी सांस बटोरी, और मैंने वर्ड पूरा सही बोल दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें हल्का सा स्मार्टनेस भी लानी पड़ेगी बोलने में, क्योंकि हमें सांस की जरूरत है अगर क्लियर बोलना है तो। एक चीज ध्यान रखना, डिक्शन बहुत कुछ नहीं, 80% डिपेंड करते हैं आपके सांस के फ्लो पे, सांस का फ्लो। अगर आपकी सांसें सही चल रही है, आपके सांस आपके पास है, तो आप सही बोलोगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ज्यादातर वर्ड्स में है आता है, बहुत सारे वर्ड है से मिलके बने होते हैं, जैसे क्या है, है। अब आप निशा, हाँ जी। आप मुझे बताओ, मैं कै और है का अगर गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई करूं एक बार, हाँ, ठीक है? कै और है को आप एक साथ बोल सकती हो?
क्या और है को एक साथ बोल सकती हो आप? क ये नुक्ता वाला। नहीं, एक तो होता है एक तो होता है हाँ कह, अगर एक के बाद एक बोलना हाँ, है वो तो एक ये कै बोला फिर है बोला। हाँ एक वर्ड ठीक है, बन गया। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को एक साथ बोलना है, तो कैसे बोलोगे? क राजू एक सेकंड। क हाँ सर सर हम्म, हाँ हाँ बोलो सर। हाँ बोलो राजू। कहे मतलब उसमें मेरे हिसाब से पूरी सांस निकल जाती कहे। हाँ वो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ी देर रुको मैं बता रहा हाँ हाँ हूँ। निशा, हाँ जी। ये मल्टीप्लाई करके कैसे बोलेंगे पता है आपको? मतलब क को बिल्कुल साफ बोलेंगे तो हल्का सा ह के साथ में वो एंड होगा, आई थिंक सो। ये आप बोलना चाह रहे हो? आप बोल के दिखाओ एक बार जैसा आपको समझ में आता है। क क क अभी मैं बताऊं इसको क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? इसको ये बोलेंगे, बोलो। क्या बोलेंगे? ये क्या है ये? ख। मुझे लग रहा था ख है ये, पर मैंने नहीं बोला। मैंने कहा पता नहीं क्या है, गलत हो गया। अभी अभी आपको देखो कुछ पता लगेगा, बहुत बड़ी चीज। ये घ तो नहीं इसको कैसे है, घ बोलेंगे? तो नहीं है। घ। ये बोलेंगे इसको। हाँ। आप समझ में आ रही हो? आधी बार खड़ी है पे टिकी हुई है अपनी। हम्म, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे? तो थ इसको ये बोलेंगे। आपको था बोलते समय सांस ज्यादा जा रही है ना, थ और था में आपको है सुनाई दे रहा है? अगर ढंग से हाँ बोलो, है आपको नजर आ रहा होगा था के हाँ अंदर। हाँ हाँ, थ पे क्लियर सुनाई दे एक रहा तो है, त पे नहीं सुनाई दे एक तो है नजर आ रहा है, और एक इसके अंदर तय है, रहा। ध्यान रखो। यानी कि आधी बार खड़ी है पे टिकी है, और अकेला है पूरी सांस खींच जाता है अपनी। राइट है बोलो, आपके मुंह से सांस निकल जाएगी पूरी की पूरी। है। हाँ तो राइट। दैट्स वाई आपको सांस बचा के रखनी है, सांस पे कंट्रोल करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको सांस पे कंट्रोल करना पड़ता है। ये बारखड़ी वाला जो मैंने बताया ना, ये जो डिक्शन वाले, ये डिक्शन की क्लास में आएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आपको वापस से बताऊंगा बाद में सांस वाला। लेकिन मैं क्लैरिटी बताना चाहता हूँ कि क्लैरिटी क्यों नहीं आ पाती है बोलते वक्त। हमें पता है उसको क्लियर कैसे बोलना है, लेकिन जब हम डायलॉग्स लेने लगते हैं ना, जब डायलॉग्स लेने लगते हैं या फिर बोलने लगते हैं, तो क्लियर नहीं आते, क्योंकि हमारी सांसें टूट जाती है बीच में बोलते बोलते। हमें पता भी नहीं चलता कि कोई वर्ड जो हमें पता है कि क्लियर कैसे बोलना है, फिर भी वो अनक्लियर हो जाता है, क्योंकि हम सांस ज्यादा गवा चुके हैं और हमको सांस मैनेज करना नहीं आता डायलॉग्स बोलते समय। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब यहाँ पे इस वर्ड को पूरा बोलने के लिए आपको सांस की जरूरत थी, क्योंकि एक तो आधा में, फिर बड़ा में, फिर ख भी आ रहा है जिसके अंदर है। हाँ हाँ, जिस क प्लस ह का ख है वो, राइट। हाँ, कै सम्मुख। प्लस हानि, कै गुणा है, यानी कै इंटू है, वो बोलेंगे। ठीक है, प्लस भी बोल सकती हो, कै प्लस है, उसके अच्छा। अंदर ही खे आ रहा है। हम्म। ठीक है, आप समझ में आया आपको यस। क्या दिक्कत हो रही है? हम्म। एक बार दोबारा रिट्राई करना चाहोगी यहाँ यस से? यस, डेफिनेटली। हाँ, उसे यस करो। उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम स्नेहशील, क्षमामय और सताए हुए पिता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा करके। नहीं आया? हाँ, थोड़ा आया, वापस लो, क्लैरिटी के साथ लो इस बार। उसे बूढ़ा, दुर्बल, असीम स्नेहशील, क्षमामय और सताए हुए पिता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ा करके। हाँ, अब आया। अब आपको पहले से ही पता है कि इस वर्ड को मुझे अच्छे से लेना है, तो आपको हल्की सी सांस की जरूरत तो पड़ेगी ना। यस। अब आप तब से लंबा बोल रही हो, तो आप हल्का सा ब्रेक अपने आप से लिया आपने, लेकिन उतना ब्रेक भी नहीं लिया कि गलत लगे, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ब्रेक, उसमें आपने सांस बटोरी और आपने यहाँ यूज कर लिया, क्योंकि आपको पता है इस वर्ड में जरूरत पड़ेगी सांस की मुझे। राइट। समझ में आ रहा है? यस। तो दैट इज कॉल्ड स्मार्टनेस। जब आप ऐसे डायलॉग लेने लगोगी ना, तो इसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्मार्टनेस पे ही करना है, सांसों की प्रैक्टिस भी करो, थोड़ा सांस बढ़ाने की कोशिश भी करो। ठीक है, योगा वगैरह जो करते हैं। हाँ, चलो आगे पढ़ो, कंटिन्यू। उसकी शोचनीय अवस्था खड़ा करके, उसकी शोचनीय हाँ, अवस्था के लिए हमें सहानुभूति और दुखानुभव करने का अवसर दिया है। इसी तरह दुखानुभव नहीं, दुखानुभव। दुखानुभव, हाँ, ये बड़ा खींचना नहीं है, छोटी की मात्रा है। दुखानुभव। हाँ, इस तरह दारा को उन्नत चरित्र, उन्नत चरित्र। बड़ा बड़ा चरित्र,
इस तरह दारा हाँ। को उन्नत चरित्र और स्नेहशील वीर के रूप में चित्रित करके नाट्यकार ने उसकी दुर्गति पर हम लोगों की सहानुभूति और औरंगजेब पर क्रोध का उद्रेक 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 है ये उद्रेक। कराना चाहा। उद्रेक का मतलब क्या है? क्रोध का उद्रेक। हाँ, क्रोध का उद्रेक कराना चाहा है, यानी क्रोध क्रोध एक तरीके से हमारे ऊपर वो फेंकना चाहा है वो सारी चीज़ों को, आप ये बोल सकते हो। उद्रेक करना यानी उद्रेक कराना चाहा है, यानी हमारे ऊपर वो फैलाना चाहा है, या बोलते ना कि पूरा का पूरा फैला दिया उस चीज़ को हमारे ऊपर, यानी लोगों पर एक तरीके से। देखो इसी तरह दारा को उन्नत चरित्र और स्नेहशील वीर रूप में चित्रित करके नाट्यकार ने उसकी दुर्गति पर हम लोगों की सहानुभूति और औरंगजेब पर क्रोध का उद्रेक कराना चाहा है, यानी हम लोगों को औरंगजेब पर क्रोध आए, एक तरीके से उसने क्या कराना चाहा है हम लोगों से? उद्रेक। उद्रेक को आप सही वर्ड अगर मैं बोलूं तो वो होता है गुस्सा करवाना चाहा है। हाँ, भड़काना। नफरत हो जाए, भड़काना। भड़काना। हाँ, जो एग्जैक्ट वर्ड है उसका ये आएगा, भड़काना। उद्रेक, उद्रेक मतलब होता है भड़का, एक तरीके से भड़काना चाहे। क्रोध, क्रोध का उद्रेक यानी क्रोध भड़काना चाहा है। ठीक है, हाँ आगे पढ़ो, ये लाइन और पढ़ लो। इसी तरह दारा को उन्नत चरित्र और स्नेहशील वीर के रूप में चित्रित करके नाट्यकार ने उसकी दुर्गति पर हम लोगों की सहानुभूति और औरंगजेब पर क्रोध का उद्रेक कराना चाहा है। इसी से नाटक के पढ़ो पढ़ो। इसी से नाटक के सीखने के लिए नाट्यकार को इतिहास को एको रखकर कल्पना की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। राजू म्यूट करो। हाँ, और आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया है। निशा, कल का होमवर्क किया था आपने? हाँ, मैंने कर लिया था। ठीक है, आप मुझे कैसे शो करोगी फिर वो कल का? आप स्क्रीन शेयर करो, अगर आपकी स्क्रीन पे आपने डाला था कि फोटो वगैरह खींच के वो? नहीं, मैंने लैपटॉप ऐसे के अंदर नोट में लिखा है, बट मैंने पेंसिल से लिखा है उसको, एक पेपर पे लिखा है मैंने जो सेंटेंसेस थे, बाकी रीड किया था पूरा, और कैरेक्टर के नेम भी सारे याद कर लिए। कैरेक्टर के नेम याद किया आपने? ठीक है, तो एक काम करना, इसको मैं कल चेक करूँगा। एक काम करना, इनकी है ना खाली जो कैरेक्टर का रीड तो मैं पूछ लूँगा आपसे यहीं पे, वो कोई इशू नहीं है। सीन्स भी मैं पूछ लूँगा आपसे, लेकिन जो आपने वो लाइंस लिखी है ना उसकी फ़ोटो डाल के रखना और उसका स्क्रीन शेयर कर लेना। स्क्रीन शेयर करना आता होगा आपको, है ना? इसके अंदर मुझे नहीं, देखो यहाँ से करते हैं, अगर मैं बताऊँ तो आपको। जैसे आप मीटिंग में जुड़ जाते हैं ना, तो अब कौन सी स्क्रीन दिख रही है? अच्छा हाँ, मुझे याद आ रहा है। ये देखो, यू आर प्रेजेंटिंग, ये अपवर्ड एरो आ रहा है ना यहाँ पे। मैं एक बात बताऊँ, वो उनको अमित जी को पता है क्या इसके बारे में? मतलब स्क्रीन शेयर याद आ रहा है, मैं ये आपको मैंने इसको अच्छे से नहीं लिखा है, मतलब मैंने सोचा आपको बोल के बताऊंगी, तो मैंने ऐसे ही लिखा है। नहीं, बोल के ही बताना है मुझे। बोल के तो मैं सुनूंगा, लेकिन आपने जो पॉजेस कहाँ दिए हैं, एक बार थोड़ा खाली मुझे देखो। एक दिन की बात नहीं है ना, अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो स्क्रीन शेयर करना पड़ सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। मैं इसकी फोटो क्लिक करके आपको पर्सनली भेज दूं? हाँ, वो भी ठीक। हाँ, ये ठीक है। एक काम करो, मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा उस समय। ये बेटर रहेगा। ये स्क्रीन शेयर आप ये जो आप लिखो ना, इसको ग्रुप में भेज देना, ताकि बाकी लोग भी थोड़ा देख सकें कि हम जो होमवर्क कर रहे हैं। तो हैंडराइटिंग बड़ी ऐसी लिखी है, मुझे ढंग से लिखाई नहीं, ऐसे लिख दिया। मैंने कहा मैं बस आपको बोल के अभी आज लिख लेना, कोई बात नहीं, इसको मत भेजो, आज लिख लो इसको एक बार, ठीक है? ये होमवर्क आप ये होमवर्क रीडू कर लो एक बार आज, ठीक है, टाइम लेके। तो हाँ, कल तक, मतलब कल से पहले या कल तक भेज देना, मतलब कल क्लास होने से पहले आपका हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो ग्रुप में डाल देना, ताकि वो आप जो करके ला रहे हो वो भी लोगों को पता लगे कि आप कर रहे हो, ठीक है? और मैं चेक कर लूँगा। बाकी कुछ ऐसा इशू रहे तो मुझे पर्सनली भेज सकते हो, पर्सनली बता सकते हो, लेकिन आई थिंक ये ग्रुप में डाला जा सकता है, ये जो चीज़ है, ठीक है? होमवर्क है, सही है या गलत है, क्या है पता नहीं, मैंने इतना हाँ
वो कोई बात नहीं, आप इफर्ट कर रही हो ना, वो बड़ी चीज़ है। आप समझ रही हो, आप कम से कम इफर्ट कर रही हो, आप सीख रही हो। लेकिन ये है कि आज अच्छे से करो वापस से, इसलिए मैं करने को बोल रहा हूँ। अभी ग्रुप में आप डालोगी तो आप अपनी तरफ से एफर्ट पूरा डालो, उसमें अच्छे से करो। बाकी मैं जो मुझे पूछना होगा वो मैं पूछूंगा। और आप जो लिख कर आ रही हो ना, बस वो है कि वो जहाँ स्पेसेस कॉमा देने जो मैंने बताया था उस तरीके से ध्यान रखो। क्या है, क्या नहीं। कुछ नहीं तो सेंटेंस तो आप एक एक लिख के आ जाओ, और उसमें आपने कहाँ कहाँ वो लाइन की है, खाली लाइन नीचे कर दो कि यहाँ पे मैंने लाइन की है। बार बार मत लिखो भले ही उसको, ठीक है। मैंने तो लिख- 10 सेंटेंस लिख लो। मैंने लिख आपने जो दिया। सेंटेंस ली, हाँ हाँ, आपने जो सेंटेंस लिए ना, खाली वो सेंटेंस लिख के आ जाओ 10, ठीक है, उसके अंदर। ठीक है, और बाद में उसमें डैश, उसमें डैश बना लेना 1 2 3 करके, कि 3 आपने वो लिया है, जैसे अंडरलाइन करके करते हैं ना, कि यहाँ पे आपने पॉज लिया है या क्या लिया है, ठीक है। तो उससे पता हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लिख सकती हो, एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, जैसे ये लाइन ली है सपोज करो आपने उसके अंदर, ठीक है। हाय प्रताप, वही यही वो तुम्हारा देश है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो कॉपी में, हाय पूरा लिख लिया आपने, जैसे प्रताप यही वो तुम्हारा क्षेत्र है, सपोज करो आपने लिख लिया। अच्छे, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रफली, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आपको अगर पता है कि इसके बाद मैंने ब्रेक लिया है, यहाँ पे ब्रेक लिया है, तो एक कॉमा आपने यहाँ लगा दिया, इसको आपने इसको यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। आपको लगा कि इसके बाद भी ब्रेक ले सकते हैं, तो एक कॉमा आपने यहाँ लगा दिया, इसके बाद 2 कर दिया, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसके बाद ब्रेक लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता तो छोड़ दो। आपको लगता है इसके बाद यहाँ ब्रेक लिया जा सकता है, तो एक कॉमा यहाँ लगा दिया, यहाँ 3 लिख दिया। इससे क्या है, बार बार सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। समझ में आ मैं गया आपको अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ, एक बार ना पर्सनली ग्रुप में भी डाल दूंगी, बट आप एक बार देख लेना। मैं पर्सनली फोटो क्लिक करके भेज देती हूँ, मैं डाल दूंगी, इशू नहीं है। ठीक है, अगर वो सही है तो मैं चलेगा, उसी का एज इट इज ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, चलेगा। चलो अभी आज की क्लास करते हैं। बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेना वापस से, ठीक है। जो हमने ये स्टार्टिंग का जो है ना, एक बार इसको पढ़ के आना। होमवर्क ये है, जो ये भूमिका है ना, एक सेकेंड बहुत मैं बता इम्पोर्टेंट देता होता है, नहीं थी। मैं कल देख रही थी, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा है, आपने बोला नहीं था, तो मैंने कहा चलो अभी रहने देते हैं, देखते हैं आप क्या बोलते हो। आपने हूँ। हाँ, लेकिन ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। ये स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखो ये जो सबसे है। ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये आपको पढ़ के आना पूरा पूरा, जितने पेज हैं, 4 5 6 पेज कुछ हैं, तो ये पढ़ के आना। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पढ़ के आना। और बड़ा छोटा मत नहीं देखना है हमें, मुझे पता है कितना एक दिन का काम आप कर सकते हैं, उस हिसाब से मैंने दिया है। तो ये आपको भूमिका का जितना भी है ना, कौन सा पेज है ये हमारा, पेज नंबर देखता हूँ मैं, एक सेकेंड। ये पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 से शुरू हुआ है। और अगर हम आगे चलेंगे तो सिक्स से 12 तक है, ठीक है। ओके, या हाँ, यानी कि आपके 7 पेज हो गए लगभग, 7 पेजेस। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अच्छे से पढ़ो, खूब टाइम है आपके पास, ठीक है। पेज नंबर 6 to 12 लिख लो। भूमिका, टाइटल का नाम भूमिका लिख लो। और हाँ, ये होमवर्क है आपका आज का, ठीक है। लिख लिया राजू, तुमने भी लिख लिया? हाँ सर, थोड़ा मैं बाहर हूँ तो मैं समझ गया हूँ। हाँ, ठीक है, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा मैं एक बार। निशा आपने लिखा? हाँ, भूमिका पढ़नी है पूरी। ठीक है, 6 to 12 पेज तक है, भूमिका पढ़नी है पूरी की पूरी। और हम कल मिलते हैं फिर, ठीक है निशा? ओके, थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन। हाँ।